राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में माघ माह महत्तम कथा अध्याय 4 सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मैं माघ मास का प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो। इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन रधंदर कल्प के सत्ययुग में कुत्स नाम के एक ऋषि थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। उन्होंने कर्दम ऋषियों की सुंदरी कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उसके गर्भ से मुनि के वत्स नामक पुत्र प्राप्त हुआ जो वंश को बढ़ाने वाला था। वत्स की 5 वर्ष की अवस्था होने पर पिता ने उनका उपनयन संस्कार करके उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश किया। अब वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भृगुकुल में निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातः काल एवं सायंकाल अग्निहोत्र तीनों समय स्नान और भिक्षा के अंत का भोजन करते थे। इंद्रियों को काबू में रखते, काला मृग चर्म धारण करते और सदा स्वाध्याय में संलग्न रहते थे। पैर से लेकर शिखा तक लंबा पलाश का डंडा जिसमें कोई छेद ना हो लिए रहते थे। उनके कटी भाग में मूंज की मेखला शोभा पाती थी। हाथ में सदा कमंडलू धारण करते थे। स्वच्छ कौपीन पहनते, शुद्ध भाव से रहते और स्वच्छ यज्ञोपवीत धारण करते थे। उनका मस्तक समिधाओं की भस्म से सुशोभित था। वे सबके नयनों को प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता पिता, गुरु, आचार्य, अन्यान्य बड़े बूढ़ों, सन्यासियों तथा ब्रह्मवादियों को प्रणाम करते थे। बुद्धिमान वत्स महायज्ञ में तत्पर रहते थे और सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते थे। वे हाथ में पैतृ धारण करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करते थे। फूल, चंदन और गंध आदि कभी हाथ से छूते भी नहीं थे। मौन होकर भोजन करते। मधु, पिंड्याक और खारा नमक नहीं खाते थे। खड़ाऊ नहीं पहनते थे तथा सवारी भी नहीं चढ़ते थे। शीशे में मुंह नहीं देखते थे। दंत धावन, तांबूल और पगड़ी आदि से परहेज रखते थे। नीला, लाल तथा पीला वस्त्र, खाट, आभूषण और जो वस्तुएं ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रतिकूल बताई गई है उस सब का स्पर्श तक नहीं करते थे तथा शांत भाव से सदाचार में ही तत्पर रहते थे। ऐसे आचारवान और विशेषतः ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले वत्स मुनि सूर्य के मकर राशि पर रहते माघ मास में भक्ति पूर्वक प्रातः स्नान करते थे। वे उस समय विशेष रूप से शरीर की शुद्धि करते थे। आकाश में जब बिने गिने तारे रह जाते उस समय ब्रह्मा वेला में वे तो नित्य स्नान करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, और जब आधे सूर्य निकल आते थे तब उस समय का माघ का स्नान करते थे। वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगे। अहो, इस पश्चिम वाहिनी कावेरी नदी में स्नान का अवसर मिलना प्रायः मनुष्यों के लिए कठिन है, तो भी मैंने मकरार्क में यहाँ स्नान किया। वास्तव में मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। समुद्र में मिली हुई जितनी नदियाँ हैं उस सब का प्रवाह जहाँ पश्चिम या उत्तर की ओर है उस स्थान का प्रयाग से भी अधिक महत्व बतलाया गया है। मैंने अपने पूर्व पुण्यों के प्रभाव से आज कावेरी का पश्चिम गामी प्रवाह प्राप्त किया है। वास्तव में मैं कृतार्थ हूँ। इस प्रकार सोचते हुए प्रसन्न होकर कावेरी के जल में तीनों काल स्नान करते थे। उन्होंने कावेरी के पश्चिम गामी प्रवाह में 3 साल तक माघ स्नान किया। उसके पुण्य से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वे ममता और कामना से रहित हो गए। तदंतर माता पिता और गुरु की आज्ञा लेकर वे सर्व पापनाशक कल्याण तीर्थ में आ गए। उस सरोवर में भी
1 मास तक माघ स्नान करके ब्रह्मचारी वत्स मुनि तपस्या करने लगे। राजन, इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या करते देख भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके आगे प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और बोले, महाप्राज्ञ मृग श्रृंग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यो कहकर भगवान पुरुषोत्तम ने उनके ब्रह्मारंध्र मस्तक का स्पर्श किया। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अगली कथा हम कल सुनेंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।